नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके 8 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है मेष से लेके मीन तक। सभी राशियों के बारे में मैं बताऊंगा, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन सी डेट आपके लिए अच्छी है, कौन से नंबर आपके लिए अच्छे हैं इस हफ्ते में, कहाँ धन, काम, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, सभी चीज़ों पे डिटेल में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे अगर बात करें, 9 तारीख को विनायक चतुर्थी है केवल। चलिए मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं इस हफ्ते में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से व्यक्ति को तनावग्रस्त रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। कोई भी निवेश, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे नया कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों को देख दाख के करिए। यह समय इन चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं, समय का सदुपयोग करिए। समय अगर कहा जाए निकलता जाएगा, लोग अगर कहें तो आपको बरगलाने वाले इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। व्यवसाय, कार्यक्षेत्र में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है। मेष राशि वालों के लिए 13 तारीख और 14 तारीख इस हफ्ते में कुछ अच्छी डेट दिखाई दे रही है। 8 तारीख और 9 तारीख विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। वृषभ राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में। संघर्ष हफ्ते में करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। चीज़ें समझ नहीं आएंगी। काम को लेके मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं तनावग्रस्त। चीज़ें अटकेंगी, फंसेंगी, लगे रहेंगे तब बनेंगी। किसी प्रकार का उधार लेन देन में सावधानी बरतें। लोगों का साथ कम मिलेगा, मित्रों का सहयोग कम मिलेगा। लोग अगर कहा जाए तो बरगलाने वाले इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रेमी जुगल हैं, प्रेम में हैं, उसमें आपसी तनाव को ये इंगित करता है समय। पेट, खान पान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं किसी प्रकार की कोई यात्रा है तो प्लान्ड वे में करिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 8 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी 10 और 11 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। मिथुन राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय से चंद्रमा धन के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य। नौकरी में अगर हैं तो भी कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा लोगों से अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं, लोगों से तनाव हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए या बातचीत करने के लिए समय सामान्य है। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, स्थान का परिवर्तन बहुत ज़्यादा उचित नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ घर परिवार में बेवजह की बातों को लेकर मानसिक रूप से तनाव, या फिर आपको समझ नहीं आएगा कि घर परिवार या जीवन साथी का मूड कैसा है। बेवजह का तनाव। किसी से कोई लेन देन करना चाहते हैं तो सावधानी से रखिए। पैसा देना चाह रहे हैं तो उधार इस समय पे दिया हुआ थोड़ा सा आपको पीड़ा देगा। लंबे समय तक हो सके ना मिले। मिथुन राशि वालों के लिए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कर्क राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि काम, कार्यक्षेत्र सामान्य है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन का आवागमन सामान्यतः सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगा, लेकिन धन का व्यय, गलत जगह पे निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। और खासकर जो लोग नए सिरे से कोई काम या कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। शेयर मार्केट की भी अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा खराब, ये जरूर कहूँगा कि सावधानी रखते हुए ही आगे आपको बढ़ना है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी। किसी प्रकार के विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, पैसा लेन देन या जाने के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, एडवांस देना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों में सावधान होकर ही चलें। जमीन मकान से संबंधित, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कुछ ऐसा प्लानिंग इस समय पे हो सकती है, अचानक से चीज़ें बने। सामान्य है, बस समय का अनुपालन करते हुए चलिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 8 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 10 तारीख और 11 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। सिंह राशि,
राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर व्यय और खर्च को दिखाता है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, सरकारी सुख सुविधाओं को दिखाता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, कोई शोर सिफारिश नेता से, अधिकारियों से, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। जो लोग समाज सेवा में है, सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए समय ठीक है। व्यय और खर्च होगा, पहले तो कर देंगे, उसके बाद रोएंगे, मुझे ज़्यादा खर्च हो गया, मैंने उसके लिए रखा था। पैसा फंसता हुआ भी दिख रहा है। किसी की बातों में ना आए तो बेहतर है, अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ें। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सामान्य है, और खासकर जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनको सावधानी रखनी है। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद को दिखाता है, किसी बात को, घर परिवार की, किसी स्थान के परिवर्तन को भी लेके जीवन साथी से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 8 तारीख और 13 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा, हफ्ता मिला जुला सा। हफ्ते का अंत के 2-3 दिन बेहद अच्छे हैं। शुरुआत अगर कहा जाए मंदी है, बीच का समय अगर कहा जाए तो पीड़ादायी है। व्यय और खर्च, बेवजह के खर्च, बेवजह के व्यय इस समय पे बढ़ेंगे। चीजें समझ में आएंगी हुआ क्या। शत्रु कहीं ना कहीं हावी होंगे, लोगों से मनमुटाव इस समय पे बढ़ेगा। जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां लोगों से इस समय पे तनाव हो सकता है, या फिर कहते नहीं कि पिंच करने वाले, चुगली करने वाले लोग इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। माता पिता से मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को वाहन गाड़ी थोड़ा सा देख दाख के दें। बच्चों को लेके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो है तनाव मिलता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 8 तारीख और 13 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 10 और 11 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। तुला राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और इतवार को किसी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि चीजें ना करें, बेहतर है। अचानक से चीजें व्यय और खर्च को दिखाती हैं, पैसे के फंसने को दिखाती हैं। लास्ट के 3 दिन अगर कहा जाए तो कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में भी ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। कर्ज है, लेनदारों से व्यक्ति परेशान हो सकता है। विकल्प आपको मिलेगा, लेकिन सावधानी बरत के ही चलिएगा। गुरु, पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, आशीर्वाद का मतलब होगा उनसे राय लीजिएगा, उनकी सुनिएगा। वो राय इस समय पे जो आपको देंगे वो आपके लिए बेहतर होगी। तुला राशि वालों के लिए 8 तारीख और 10 तारीख अच्छी कहलाएगी, सावधानी 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृश्चिक राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि कहते नहीं कि 5 उंगलियां घी में। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। कर्म कम करेंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी। भाग्य जो है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आपको दिलाएगा, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी है, नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, इस समय पे सफलता मिल जाएगी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे, उसके लिए समय उत्तम है। मकान बनाने के लिए, मकान बदलने के लिए, दोनों के लिए विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आसानी से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। पेट, गैस इत्यादि चीज़ें परेशान कर सकती हैं। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में पैसा फंसा है, रुका हुआ है, तो ये समय थोड़े से प्रयास कर लीजिए। हो सकता है स्वतः हो जाए, लेकिन नहीं होता है, थोड़े से प्रयास कर लीजिएगा, आपका धन आपको मिल जाएगा, या फिर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है, विवाह के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर पीछे से जीवन साथी से मनमुटाव है तो ये समय मनमुटाव दूर हो जाएगा। चीज़ें बेहतर दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, संदेह नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 तारीख और 13 तारीख अच्छी है, सावधानी 8 तारीख को एक दिन। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। धनु राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, अष्टमस्त चंद्रमा, शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए मंदी, धीरे धीरे जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। घर परिवार में
तनाव हो सकता है। घर परिवार को समय इस समय पे कम दे पाएंगे। कार्यों का बोझ आपका बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई नया काम शुरू करने से परहेज करिए। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश है तो उसके लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। लिखा पढ़ी देख दाख के करिएगा। दस्तखत, कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तखत हो, ठीक है, उसमें भी सावधानी रखिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा शत्रुओं की पीड़ा, लोग आपको हर्ट करने वाले, पिंच करने वाले, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मन क्षमा करने वाला होगा, मन में धैर्य होगा। मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा, खासकर मंगल और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि वालों के लिए 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी 8-9 को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। मकर राशि जीवन साथी से मतभेद या मनभेद को दिखाता है। अगर पीछे से आपका डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। नए कार्यों की स्थिति अगर कहा जाए बहुत अच्छी नहीं है। ससुराल पक्ष में मतभेद या मनभेद, या फिर ससुराल में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आप लोग भी दुखी हो सकते हैं। एक बात, स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। मन इस समय पे थोड़ा सा व्यथित रहेगा, मन में तरह तरह की बातें घूमेंगी और एक जगह पे स्थिरता मन को लेके नहीं आएगी। यात्राएं देख दाख के करिए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी में कोई यात्रा मत करिए। सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। किसी प्रकार का नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में बदलाव करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। मतलब इस हफ्ते को छोड़ दीजिएगा, अगले हफ्ते में देख लीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 8 तारीख और 9 तारीख अच्छी दिख रही है। बाकी दिन सावधानी। 8, 10 तारीख और 11 तारीख विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। कुंभ राशि से 6ठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु, इस भाव में चंद्रमा का गोचर हफ्ते की शुरुआत में होगा। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत बड़ी तेजी से होगी। पीछे के रुके हुए काम इस समय पे आप बना लेंगे। लेकिन शुक्रवार, शनिवार और इतवार को निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी। इस समय पे धन का व्यय, खर्च ज़्यादा होगा। लेन देन इत्यादि चीज़ें या उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। संतान को लेके मानसिक रूप से तनाव को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में पूरी प्लानिंग करके ही चलें। विवाह या वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। लोगों का सहयोग उस तरीके से नहीं मिलेगा। कहते नहीं है कि मैंने उसके लिए इतनी मदद की, मैंने उसके लिए उतनी मदद की, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें आपके साथ इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 8 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी 13 और 17 को रखनी है, 13 और 14 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। मीन राशि, देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, निवेश के लिए अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, आपको मिल जाएगा। जो लोग पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश की सोच रहे हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय है। चाहे वो वीज़ा हो, चाहे कोई बातचीत करना है, चाहे इस पीरियड में आपको जाना है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। कुछ मित्रता में धन फंस सकता है। कोई मित्र जो है धन इससे संबंधित चीज़ों में नुकसान भी करा सकता है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। हफ्ता आपके लिए, आपके काम के लिए, चाहे आपका व्यवसाय हो, कार्यक्षेत्र हो, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर इस समय पे दिख रहा है। अचानक से चीज़ें बढ़ती हुई आकस्मिक धन लाभ को भी ये हफ्ता अगर कहा जाए तो दिखाता है। मीन राशि वालों के लिए 10 तारीख और 13 तारीख बेहद अच्छी है। केवल एक दिन थोड़ी सी सावधानी 8 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। इस तरीके से पूरे हफ्ते का हाल मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।